नमस्कार साथियों, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी भर्ती आगे तो बढ़ गई है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी अर्ध सरकारी संस्था या फिर प्राइवेट संस्था से बना हुआ है, उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। सीधे सीधे शब्दों में हम यूँ बतलाना चाहें कि उनके साथ अन्याय किया गया है, क्योंकि जहाँ तक हम हमारी सोच की बात करें तो विभाग को सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किए जाने चाहिए। अब हम मानते हैं कि हाँ भाई, बहुत से अभ्यर्थियों का अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है, फर्जी बनवा है, तो जिनका अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है तो भाई उनके आवेदन आप रिजेक्ट कर दो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने वास्तविकता में भाई काम किया है, चाहे सरकारी में किया हो या फिर किसी भी प्राइवेट संस्था में, उनके आवेदन आप स्वीकार करो, जिससे कि उन्हें भी यहाँ पर रोजगार मिल सके। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी है जो पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, इससे आस लगाए बैठे हुए हैं, तो भाई साहब इनको तो यहाँ पर रोजगार मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हुए विभाग ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि भाई आपकी 7 दिसंबर को लॉटरी निकाल दी जाएगी और आवेदनों की आपकी छटनी होना शुरू हो चुकी है, और जिनके अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी है उनके अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, उसके बाद शेष चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी, यदि आपको लगता है कि जो जानकारी हमने आपको दी है एकदम सही और सत्य है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए अब आप इस नोटिफिकेशन को देखिए। ये नोटिफिकेशन स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा 28 नवंबर यानी साथियों कल आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन कर देना चाहूँगा। ठीक है, ये देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों की पात्रता के जांच के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। यानी साथियों कहने का मतलब ये है कि भाई आपने आवेदन तो कर दिया, यदि उसमें किसी प्रकार से कोई भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पाया गया या फिर आपका अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल से कम पाया गया, तो आपके आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये देखिए। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सर लॉटरी का क्या सिस्टम है। तो लॉटरी के लिए इन्होंने यहाँ पर डेट दे दी है कि भाई ये देखिए, सफाई कर्मचारी के पद पर चयन हेतु लॉटरी प्रक्रिया दिनांक 7 दिसंबर 2024 को संपादित की जानी है। लॉटरी प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 2/9/2024 में नियम 6 योग्यता एवं आयु के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नगरीय निकाय द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जानी है। अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु दिशा निर्देश निम्नानुसार है। यानी साथियों यहाँ पर सबसे बड़े दिशा निर्देश की हम बात करना चाहे, ठीक है, एक तो ये दिशा निर्देश है कि भाई आपका अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए। यदि आपका अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल से कम का है, चाहे आपका अनुभव प्रमाण पत्र 1 साल होने में 1 दिन भी कम है, तो आपका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 2 बिंदु पर हम बात कर लेते कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र नगर निकाय से बना होना चाहिए। यदि आपका अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी प्राइवेट संस्था से बना हुआ है, तो आपका आवेदन यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये तो साथियों यहाँ पर बात हो चुकी है दिशा निर्देशों के, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और 7 तारीख को आपकी लॉटरी निकाल दी जाएगी। जैसे ही लॉटरी निकलेगी तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद आपको संपूर्ण PDF फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी जाएगी। यदि आप सफाई कर्मचारी भर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, जिसमें कि तकरीबन 1000 से भी अधिक मेंबर जुड़े हुए हैं, इस ग्रुप में शामिल होने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ इस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां जाकर आप ज्वाइन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, ये तो साथियों अपडेट थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सर नगरीय निकाय के द्वारा या फिर संस्थाओं के द्वारा किन किन के आवेदन निरस्त कर दिए हैं, उनकी सूची आप एक बार हमें बताएं। तो चलिए आप उसको भी देखिए। चलिए आप इस नोटिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए, जो कि कार्यालय नगर निगम अजमेर के द्वारा जारी किया गया है। दिनांक आप देख सकते हो 27 नवंबर 2024 का ये नोटिस है। ठीक है, इसमें देखिए किन किन के आवेदन यहाँ पर जो है कि
अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं और क्यों किए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर साथियों कारण दे रखा है इन्होंने कि भाई इनके जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र क्यों निरस्त किए गए हैं। ठीक है, पूरी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, संवेदक द्वारा अनुचित तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है, अतः निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र को निरस्त किए जाते हैं। यानी साथियों यहाँ पर पहले बहुत से अभ्यर्थियों ने अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय से बनवा लिए थे, चाहे किसी ने पैसे देकर बनवाया हो या फिर अपनी जानकारी के अनुसार बनवाया हो, तो यहाँ पर अब उनके अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं। विभाग के द्वारा स्वयं ने यह नोटिफिकेशन जारी किया है। किसी ने PF ESI उपलब्ध करवाए पाए थे तो किसी ने फर्जी PF ESI उपलब्ध करवाए थे, जिसके संबंध में उनके अनुभव प्रमाण पत्र जो है कि निरस्त कर दिए जाते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर पूरे एक एक कैंडिडेट्स की हम बात करेंगे और इसमें जिस भी कैंडिडेट्स का नाम हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि हाँ सर मेरा इसमें नाम है और मेरा जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसके संवेदक के माध्यम से, यानी कौन सी संस्था के माध्यम से आपने अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था। तो यहाँ पर संस्था का नाम दे रखा है राजूराम भाटी, कोई संस्था है। ठीक है, इसमें अनुक्रमांक देखिए 2361। आवेदक का नाम सबसे पहले आप देख सकते हो राहुल धरी। ठीक है, पिताजी का नाम है राजेश धरी। टिप्पणी में आप देख सकते हो, ये देखिए इन्हें पूर्व में जारी अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये तो सबसे पहले उनकी लिस्ट दे रखी है जिन्होंने राजूराम भाटी संस्था के माध्यम से अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था, उनकी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है। ये देखिए राजूराम भाटी संस्था के लगभग 28 अनुभव प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, उसके पश्चात अगली संस्था की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगली संस्था ये देखिए, संवेदक का नाम आप देख सकते हो राजस्थान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अजमेर। ठीक है, यहाँ से भी बहुत से अनुभव प्रमाण पत्र बने हुए हैं, अब वो पता नहीं फर्जी है या फिर अपनी पहुँच के अनुसार उन्होंने बनवाए थे। इनके भी जो है कि अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हम एक कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, जैसा कि आवेदक का नाम मनीष है, पिताजी का नाम मोहन लाल है। ठीक है, और इनका जो कि पहले इनका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था, संस्था का नाम आप देख सकते हो राजस्थान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अजमेर संस्था के द्वारा इनका अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वह इनका अनुभव प्रमाण पत्र अब निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ पर लगभग राजस्थान सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए थे उनमें से 24 अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे और देखिए, आगे अगली संस्था का यहाँ पर नाम दे रखा है, संवेदक का नाम आप देख सकते हो पर्यावरण सुरक्षा सेवा संस्था अजमेर। ठीक है, ये देखिए इसमें हम एक कैंडिडेट्स के नाम हम बात कर लेते हैं, नरेंद्र कुमार है, पिताजी का नाम देखिए महेंद्र कुमार, और इनका अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगली संस्था की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए लगभग 17 कैंडिडेट्स का पर्यावरण सुधार सेवा संस्थान अजमेर का जो अनुभव प्रमाण पत्र था वो निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये लिए इसलिए मैं बहुत से अभ्यर्थियों का मैंने कॉल पर भी बताया कि भाई आप फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र मत बनवाओ, क्योंकि आप किसी को 5-7 हज़ार रुपये में देकर अनुभव प्रमाण पत्र बनवा रहे हो और बाद में आपके आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए आपने वास्तविकता में कहीं पे काम किया है तो भाई अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओ, बाकी फर्जीवाड़े के चक्कर में बिल्कुल न पड़ो। ठीक है, तो साथियों ये अपडेट थी जो मैंने आपको अवगत करवा दी है। बाकी प्राइवेट अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर किसी प्रकार से कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। अभी भी आपका किसी प्रकार से कोई भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।